हेलो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं लगातार भिन्न का एक और जबरदस्त सवाल जो सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया। बाकी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में लगातार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको कैसे इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है जब यहाँ पर वेरिएबल दिए हों। जैसे देखो वहां पर अगर यहाँ पर नंबर्स दिए होते हैं तब तो मैंने सारी ट्रिक्स बता रखी हैं और सारी ट्रिक्स सीख लो। मैंने सारी ट्रिक्स पढ़ा रखी हैं चैनल पर, एक वीडियो में मैंने सारी ट्रिक्स बताई हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शंस की, और बाकी मैंने जो शॉर्ट्स हैं उनमें भी मेरे जो है ट्रिक्स के रूप में पड़े हुए हैं, तो आप उन सबको देख लो। तो कंटिन्यू फ्रैक्शन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। हर तरह की लगातार भिन्न को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबकी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है ना, बहुत जानदार ट्रिक्स बताई हैं। तो यहाँ पर जैसे ये अगर वेरिएबल होते हैं तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो आप वेरिएबल होने पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जा सकते हो, लेकिन उससे करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप जब कभी भी वेरिएबल आए तो बिल्कुल बेसिक से जाओ। तो बेसिक क्या है, देखो जैसे ये 1 अपॉन है, अगर ये 1 अपॉन है आपका तो हम यहां से ये लेके आना है। तो 1 अपॉन है तो उसे उल्टा कर दो तो आ जाएगा आपका 972 बटे और 421। 421 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसे उल्टा किया है तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू आ गई है। तो अब जो वैल्यू है a प्लस 1 अपॉन की है, तो इसे इसी फॉर्म में लेके आओ a प्लस 1 अपॉन में। तो 421 से इसमें 2 बार जाएगा तो 2 प्लस 421 से 2 बार जाएगा 842 इसमें से घटाएंगे तो 0 3 130 और बटे कितना होगा 421। कंपेयर करेंगे तो देखो ये a की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 2। फिर इसके बाद फिर 1 अपॉन है तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर 1 अपॉन है तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 421 बटे 130। फिर कितनी बार जा रहा है 13 3 39 3 बार जा रहा है, 390 जाएगा 3 बार, बचेगा कितना 31 बटे 130। कंपेयर करो तो b का मान आ जाएगा आपका, और b का मान कितना आ जाएगा 3। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करो तो आगे फिर ये 1 अपॉन में है तो फिर उल्टा हो जाएगा 130 बटे 31। 31 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 प्लस 124 तो आ जाएगा 6 बटे 31। कंपेयर करो तो c का मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 4। इसके बाद फिर 6 बटे 31 तो 6 बटे 31 को फिर उल्टा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 31 बटे 6। 6 पंजे 30 5 बार जाएगा, 5 प्लस 1 बटे 6। कंपेयर करेंगे तो d का मान आ जाएगा आपका कितना भाई 5 और e का मान कितना आ जाएगा आपका 6। तो इसने आपसे पूछा है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई e। आपके पास a b c d e सबके मान आगे, सबका गुणा कर दो। तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4, d का मान 5 और e का मान 6। 6 पंजे 30 चौके 120 मल्टीप्लाई 3 360 और 2 720। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 720। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जब कभी भी आपके किसी भी कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन के क्वेश्चन में वेरिएबल आए तो आपको हमेशा इस तरह से सॉल्व करना है। कभी कभी हम इन क्वेश्चनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड जो एससीए वाला होता है उससे भी बता देते हैं, लेकिन वो जो है ऑथेंटिक तरीका नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाता है। 2022 के 21 के मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो नहीं होंगे। तो ट्रिक भूल जाओ, कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए और ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए, दोनों तरह से चलना है हमें एग्जाम में। अगर आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंटिन्यू फ्रैक्शन का खत्म करना है तो ठीक है बच्चों। तो अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताओ और कम्युनिटी पर करो आंसर 49 रुपए का प्राइस जीतने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।